नमस्कार दोस्तों, वनांतर में आपका स्वागत है, जहाँ सिर्फ प्लांट डेकोरेशन का पार्ट नहीं, फैमिली का हिस्सा होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक प्लांट को डिवाइड कैसे करेंगे, उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे, उनको कितने साइज के पॉट में रखेंगे, कब उनको डिवाइड करेंगे, उसके बारे में। देख सकते हैं आप मेरे पास कुछ स्नेक प्लांट के प्रोपोगेशन बेबी प्लांट्स है, जो कि मैंने इससे पहले लीफ से प्रोपोगेट किए थे और अब ये सारे इतने बड़े हो गए हैं, वो चीख चीख के मुझे अपना घर मांग रहे हैं कि दे दो, अब तो हमें अपना घर दे दो, बड़े हो गए हैं भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन लोगों को अपना घर दे दिया जाए। तो इन सबको मैंने ऑलरेडी अलग कर लिया है, जैसा आप देख सकते होंगे। कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ अभी भी छोटे हैं, बेबी है, बट सारों तो अपना घर लेने लायक बन ही गए हैं, मेरे सारे स्नेक बच्चे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सॉइल मिक्स करके रखा हुआ है। दोस्तों, स्नेक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ना उसका सॉइल मिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप स्नेक प्लांट के लिए सॉइल मिक्स कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लांट इतना हार्डी होता है कि इतना ज़्यादा कुछ तो हम उसका केयर करते नहीं है, बस शुरू के जो सॉइल मिक्स है उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जो मैंने किया है ना, यहाँ पे 40% गार्डन सॉइल है, इसमें 30% का कोकोपीट है, 20% का कंपोस्ट है जो कि मैं अपने किचन वेस्ट से खुद ही तैयार करी हूँ, और 10% सैंड है बस। तो अगर मैं कंपोस्ट की बात करूँ ना दोस्तों, अपने घर से जो भी किचन वेस्ट निकलता है ना, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट से कितना फ़ायदा हो सकता है दोस्तों ना, आप ये मेरे स्नेक प्लांट देख के पता लगा सकते हैं। ये जो मेरा स्नेक प्लांट है ना, इसमें मैं कुछ और नहीं देती हूँ, इसमें मैं अपने किचन वेस्ट के जो फर्टिलाइज़र है वही देती हूँ, और इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती थी। जो भी किचन वेस्ट के मेरे सामान होती थी ना, उनको मैं एक बोतल में बंद कर देती थी। उसमें 50% अगर किचन वेस्ट कवर होता था तो और 50% पानी देती थी। जैसे ये वाला डिब्बा मैंने काटा है ना, वैसे वाला डिब्बा मैं ले लेती थी, उसमें से 50% मेरा कवर रहता था और 50% पानी रहता था। 15 दिन के लिए उनको रख देती थी, और 15 दिन बाद जो पानी होता था ना, उसको एज लिक्विड फर्टिलाइजर में यूज करती थी मेरे स्नेक प्लांट में। आप ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो उसका सॉइल मिक्सर के लिए जो मैंने यूज किया है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैंने बाल्टी ले रखा है, एक कलर का बाल्टी जो यूज होता है, वो बाल्टी ले रखा है, उसमें से छोटे छोटे होल कर दिया है। नीचे का लेयर में मिट्टी ले लेती हूँ, या फिर आप सूखे पत्ते भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास सूखे पत्ते अवेलेबल नहीं होता है तो मैं मिट्टी ले लेती हूँ। आपके पास अगर सूखे पत्ते अवेलेबल है ना, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। उसके ऊपर मैं किचन वेस्ट, देन मिट्टी, देन किचन वेस्ट, वैसे मैं डिवाइड करके लेयर बना लेती हूँ और उनको बंद करके छोड़ देती हूँ। तो अभी टाइम आ गया है कि हम अपने पौधों को अपना घर दे ही दें। बेचारों के इतने दिन हो गए हैं, उनको भी अपना घर मिल जाएगा तो क्या पता उनका भी ग्रोथ डबल हो जाए और हमें नए नए फ्री प्लांट्स और मिल जाए। तो अभी मैं डिब्बों में सारे फिल कर रही हूँ मिट्टी। सारे सॉइल फिल करने के बाद हम एक एक डिब्बे में पहले तो मिट्टी मिक्स करके रख देंगे। और दोस्तों बताऊंगी, ये जो डिब्बे हैं ना, इनमें कुछ और प्लांट्स लगे हुए थे ऑलरेडी, तो उनमें से कुछ मर गए थे और ये सारे एक जैसे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी स्नेक प्लांट्स मेरे निकले हैं उनको इन्हीं में सजा दी जाए, थोड़ा अच्छा भी दिखेंगे, ग्रीन ग्रीन है और सारे एक जैसे होंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। तो इन सबको पहले तो मिट्टी भर देंगे, फिर हम जो स्नेक प्लांट्स है अपने प्रोपोगेशन वाले बेबी प्लांट्स है उनको इनमें लगा देंगे। करने के टाइम जो ध्यान रखने वाली बात है ना, आप रीपोर्ट करने के बाद ना इमीडिएट उसमें पानी मत दीजिएगा। स्नेक प्लांट में आप 2-3 दिन बाद पानी दीजिएगा। वाटरिंग जरूरी है बट इमीडिएट जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, स्नेक प्लांट, स्नेक कभी कभी नहीं, स्नेक प्लांट को वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब ओवर वाटरिंग पसंद नहीं, वो उसको ना ड्राई मिट्टी ज्यादा पसंद है। तो आप जब पहला रूल आप मान लीजिएगा वाटरिंग का, एक प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद, कि आप उसको इमीडिएट पानी मत दीजिएगा, 2-3 दिन बाद पानी दीजिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा, शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ पे सनलाइट ना पड़ता हो। अब एक एक करके हम इसमें प्लांट्स तो लगा देंगे। और हाँ, डिवाइड करते टाइम जब आप प्लांट्स को अलग करते होंगे ना, रूट्स में से या फिर लीफ में से, लीफ प्रोपोगेशन में से, तो जो प्लांट है उसमें रूट्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सारे रूट्स डैमेज हो गए हो। डैमेज हो जाए तो चलेगा बट सारे नहीं होना चाहिए, कुछ रूट्स आपके बचा होना चाहिए।
चलिए भाई, अब सबके लिए अपना नया नया घर रेडी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद अपना अपना नया कमरा मिल ही जाता है सबको। तो मेरे स्नेक प्लांट को थोड़ा एडवांस मिल रहा है, क्या पता ये नए नए बेबी प्लांट्स भी रिलीज कर दे। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, जैसे मेरे मन में भी आया था जब मैं शुरू-शुरू में गार्डनिंग शुरू करी थी, कि हर जगह स्नेक प्लांट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। मतलब जब तुम सो रहे होते हो ना, ये चुपके से तुम्हारे लिए फ्रेश हवा रेडी करता है। कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो या ना हो, ये तो एवरी टाइम रिलायबल रहता है। लो मेंटेनेंस का बाप है ये। पानी दो या मत दो, सनलाइट हो या ना हो, ये नो कंप्लेंट्स टाइप का बंदा है। यू नो, एकदम मैं होने वाला वाइब्स देता है, हर हाल में जिंदा रहने वाला फौजी प्लांट है हमारा, एकदम हार्डी प्लांट। और एयर प्यूरिफायर लेने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में मिल जाएगा, बस स्नेक प्लांट रख लो। दोस्तों, यकीन मानो, जो काम आपका एक्सपेंसिव एयर प्यूरिफायर्स भी नहीं कर सकते हैं ना, वो ये प्लांट बिना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा किए कर देता है। तुम्हारे घर की हवा से टॉक्सिन्स हटा देता है, जैसे नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करना हो। और लुक्स की क्या ही बात करें, सामने रखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। देखने में स्टाइलिश, पतला ग्रीन विथ येलो एजेस, एकदम मॉडल टाइप्स, घर की ब्यूटी भी बढ़ाता है। और वास्तु फेंग शुई दोनों में पास है ये। तो दोस्तों, स्नेक प्लांट लगाने का मतलब आपको फ्री में एसी, एयर प्यूरिफायर, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेस थेरेपिस्ट, ब्यूटी ब्लॉगर, सब एक ही पॉट में मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको ना मारना ही नहीं है। अगर आप नासा लेवल गलती ना करो तो बिल्कुल नहीं मरता, ट्रस्ट में। मैंने कोशिश कर लिया है, 15-20 दिन तक पानी नहीं देती हूँ इनमें, फिर भी जिंदा है। स्नेक प्लांट ना कभी कभी तुम और मेरे जैसे ही होता है, घर में चुपचाप कॉर्नर में रहता है, पर मूड फ्रेश कर देता है। बस एक बार देखो इसको, लगता है छोड़ो ना यार, सब ठीक हो जाएगा। घर हो या ऑफिस, स्नेक प्लांट एकदम परफेक्ट क्यूबिकल पार्टनर है। ना गसिप करे, ना टेंशन मांगे, बस ऑक्सीजन दे और वाइब्स चिल रखे। प्लस किसी ने गलती से ओवरवर्क किया तो बोलेगा, मुझे भी तो 10 दिन पानी नहीं मिला, क्या मैं कंप्लेन कर रहा हूँ? और तो और, ये आपके पॉकेट भी टाइट करता है, पता है कैसे? वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से स्नेक प्लांट मनी अट्रैक्ट करता है। तो अगले साल रिहाइक से पहले एक स्नेक प्लांट ले ही आओ। क्या पता बॉस का मूड अच्छा हो जाए और बोल जाए 10% हाइक के साथ एक एक्स्ट्रा डे ऑफ भी ले लो। और तो और दोस्तों, रिसर्च बोलता है स्नेक प्लांट से एयर फ्रेश होती है, टॉक्सिन्स कम होते हैं, तो एलर्जी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी दूर रहते हैं। मतलब सांसें भी ले और बीमार भी ना पड़े। डॉक्टर का काम स्नेक प्लांट ने ले लिया। तो बच्चों, ये स्नेक प्लांट ना शादी के लिए लड़का ढूंढने से ज्यादा काम का है। ना डिमांड करे, ना दुखी करे, बस साथ निभाता है हर सीजन में। इसीलिए ऐड तो कर लो अपने गार्डन में। तो आप देख सकते हो एक एक करके जो मेरे प्रोपोगेटेड बेबी प्लांट्स है, बेबी कह लो, एडल्ट कह लो, इनको अपना घर मिल गया है। मैंने एक एक करके सबको रख दिया है।